नमस्कार आप सभी को। आप लगातार जाट ट्रेड सेंटर पर विभिन्न बिजनेस कर रहे हमारे भाइयों के एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं लगातार। आज हम जो ट्रेड फेयर मेला दिल्ली में लग रहा है वहाँ आए हैं और हमारे एक भाई यहाँ श्री भगवान, हाँ, श्री दहिया जी वैदिक मसालों की इन्होंने स्टॉल लगाई हुई है यहाँ। तो हम भाई साहब से 2-3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट यह रहेगा, क्योंकि आप सब हमारा कंसेप्ट समझते हैं, बहुत दिनों से ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, भाई साहब के एडवर्टाइजमेंट भी ग्रुप में है, आप भी देख रहे हैं। तो जो पहला जो पॉइंट है वो रहेगा कि जी नहीं, पहला पॉइंट रहेगा कि ट्रेड फेयर में स्टॉल लगाने का भाई साहब का एक्सपीरियंस क्या रहा है, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हुए हैं, क्या इसका तरीका है। दूसरा फिर बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि ये मसाले जहाँ तक आज हम एक कंपनी के रूप में पहुँचे हैं इसकी क्या प्रोसेस रही है। तो भाई साहब अपने परिचय के साथ शुरू कीजिए कि किस तरह से आपकी यात्रा रही। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं श्री भगवान दहिया डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से हूँ और जैसा कि आपका पहला सवाल था कि यहाँ ट्रेड फेयर का हमारा कैसा अनुभव रहा है अब तक का, तो जैसा ही सबको पता है ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और यहाँ पर कस्टमर जो है वो एक हाई प्रोफाइल कस्टमर ही यहाँ पर आते हैं। ठीक है। तो जो कि प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है। उनको क्वालिटी चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप रेट जो भी होगा वो कंसीडर नहीं करते हैं उसको। तो अब तक का हमने लास्ट ईयर भी हमारा यहाँ पर स्टॉल था ट्रेड फेयर में और इस साल भी हमारा स्टॉल है। तो यहाँ पर जो रिस्पांस मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, काफ़ी अच्छी सेल हो रही है। बल्क में भी हमें ऑर्डर मिले हैं यहाँ पर और जो कस्टमर अभी लेके गए हैं वो भी अपने रिलेटिव्स को भी बता रहे हैं कि वहाँ से ये चीज़ ली थी और कुछ ख़ास उसमें उन्होंने पाया। तो ये रेफ़र वो बता रहे हैं कि अपना रेफरेंस दे करके कि वहाँ से ये लें आप। ठीक है। और दूसरा आपका सवाल रहा कि यहाँ पर ट्रेड फेयर में पहुँचने का क्या प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए आपकी जो फर्म है वो MSME में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है। MSME जो कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग करके जो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है उसमें आपका जो उद्योग है वो रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है। और उसमें भी कई बार हमने देखा है कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के नाम पर जो उद्योग रजिस्टर है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपका वहाँ MSME में रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर MSME के थ्रू ये स्टॉल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड देखने बीच में बेशक। यस मैम, ये मैम 50 रुपीज़ का है। ओरिएंडर पाउडर है, आप स्मेल करके देखिए, इसमें एकदम 100% प्योर रहता है। एक पैकेट जी 50 का। जी मैम। और ये हल्दी भी आप हमारी एक बार स्मेल करके देखें, ये उत्तराखंड में हम अपने खुद ही उगाते हैं। ये हल्दी आप जो मार्केट से हल्दी यूज़ करते हैं उससे हाफ डलेगी अगर आप सब्ज़ी में यूज़ करें। बाकी अगर इसको आप दूध में डाल के पिए तो उसके लिए बेस्ट है। क्या क्या प्राइस है इसका? ये 200 रुपये का है मैम, हाफ केजी। अच्छा, अब कहाँ से शुरू पहुँच गए यहाँ पर मतलब है। तो अगर MSME में आप अपनी कोई भी फर्म बनाते हैं तो उसको MSME में रजिस्टर करें और जहाँ तक हो सके उसको अपने घर में अपनी माँ या अपनी मिसेज के नाम से करें, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जो है वो वुमेंस के लिए काफ़ी स्कीम्स जो है वो दे रही हैं। बाकी अगर मेल के लिए भी रहता है, ये मेल में 22,500 रुपये इसकी फ़ीस रहती है, बट उसमें कंफर्म नहीं है कि आपको मिले या ना मिले। अच्छा। तो ये 2 तरीके हैं जिसमें आप यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पहुँचने के बाद आपका मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पर आपके प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट होता है जिससे कस्टमर जो है वो आपसे जुड़ते हैं और आपकी क्वालिटी अच्छी रहती है तो रिपीट जो ऑर्डर्स हैं वो आपको मिलते रहते हैं। देश भर से कस्टमर आते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, और जैसा आपने बताया कि क्वालिटी को वो प्रेफर करते हैं। जी बिल्कुल। अगर आपकी क्वालिटी बढ़िया है, क्योंकि हमारे साथ जाट ट्रेड सेंटर में बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं जो कि कुछ लोग गुड़ बना रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से उन्होंने गन्ना उगाया है, प्राकृतिक तरीके से उसको बना रहे हैं, गुड़ शक्कर गन्ने के जो प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा मसाले में भी और 1-2 भाई हैं, पीली सरसों का तेल कुछ लोग बना रहे हैं। तो ये बात उन सब लोगों के काम की है
कि हाँ, आप बिल्कुल। इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपके व्यापार को एक बढ़ावा मिलेगा। जी। अच्छा, तो क्या रिस्पॉन्स मतलब सेल वगैरह में, और क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स किस तरह से रहा है? बिल्कुल बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हाँ। और लास्ट ईयर भी जो कस्टमर्स हमारे से यहाँ से लेके गए थे वो तुरंत ही पहचान जाते हैं, अच्छा आपसे तो हमने लास्ट ईयर वहाँ लिया था, ठीक है। बहुत अच्छा मिला भाई। अब वो है। तुरंत पूछते ही नहीं कुछ भी, तुरंत ठीक है। इतने ये डाल दो, इतना ये पैकेट इतने कर दो, ये उतना कर दो। अच्छा, प्रोडक्ट की बात करें जी। तो क्या क्या प्रोडक्ट हैं हमारे पास? हमारे पास सर एक तो जैसे हल्दी है हमारी, हाँ। ये उत्तराखंड में मैं उगाता हूँ अपनी। अच्छा। ये क्वालिटी की जब हम बात कर रहे थे तो ये इस हल्दी की क्वालिटी ही थी जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस फील्ड में आऊँ। अच्छा। अदरवाइज मैं इंग्लिश एमए और बीएड हूँ, ठीक है। टीचिंग लाइन में मैं था। ठीक है। 8 साल तक मैंने टीचिंग की है। हाँ। उसके बाद मैंने साइड में ये स्टार्ट किया ठीक है। और 2 साल तक इसको मैंने एज ए साइड बिजनेस इसको रखा है। और उसके बाद फिर जब मुझे ये लगा कि हाँ मुझे अब इसका 100% इसी में अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ से क्विट करके इसी में अपना। तो पहले आपने हल्दी को अपना जो गृह क्षेत्र है, जी माने सोनीपत, जी। सोनीपत में उगाना शुरू किया? नहीं नहीं नहीं। और ये सर मैं उत्तराखंड में हमारी ज़मीन है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा, तो हमने वहाँ 2010 में ज़मीन ली थी। ठीक है। जब भी छुट्टियाँ होती थी तो मेरी छुट्टियाँ वहीं पे बीतती थी सारी। ठीक है। तो वहाँ रहते हुए हम जो हल्दी यूज़ करते थे तो वही गांव में आस पड़ोस से लेकर के यूज़ करते ठीक थे। है। तो वो क्वालिटी अच्छी लगी तो मैं यहाँ अपने घर के लिए भी वहीं से लेके आता था। ठीक है। तो यहाँ वो हल्दी जिसके भी मुंह पे लगी, ठीक है। वो ये कहने लगे कि भाई ये कब जाओगे दोबारा, हाँ, ये जल्दी चाहिए हमें। ये हल्दी हमारे लिए भी लेके आना। ठीक है। तो ये काम शुरू करने का बीज 2010 में हमारे तो वहाँ से बिजनेस माइंड में क्लिक चला कर था। गया भाई, जब लोगों को इतनी अच्छे से और ये हाँ। पसंद आ रही है। लेकिन इस पर मतलब क्योंकि मेरी लाइन दूसरी थी और मैं मतलब विचार करते करते 2018 आ गया। अच्छा। तब मैं जून की छुट्टियों में वहाँ गया हुआ था, तो सोचा कि क्यों ना कुछ गांव में से ही कलेक्ट करके लेके चलता हूँ। तो वहाँ मैंने गांव के आस पड़ोस के किसानों से हल्दी परचेज की। ठीक है। और ला करके फिर यहाँ मैंने नैनीताल से? हाँ, नैनीताल से मैं लेके आया। ठीक है। और फिर यहाँ दिल्ली में मैंने खारी बावली में उसको मशीनें हैं यहाँ कई हाँ, जगह, हाँ। वहाँ पे पिसवाया। हाँ। और फिर अपने सबसे पहले मेरे स्कूल में जो स्टाफ था वहाँ सभी स्टाफ मेंबर्स को मैंने दिए वो। ठीक है। तो अगले ही दिन से मतलब वो ये कर ले, जो भी आया भाई 2 पैकेट मेरे लिए लाना और ठीक है। 1 मेरे लिए लाना। और हाँ। तो मैं उस टाइम कुल मिला करके 30 किलो केजी जो है हल्दी लेके आया था शुरुआत में? शुरुआत में। तो अगले ही संडे मुझे दोबारा जाना पड़ा। ठीक वो है। 30 किलो एक ही हफ्ते में वो ठीक सब है। ले गए सब स्टाफ मेंबर्स। उसके बाद मैं फिर वहाँ जा करके और ज़्यादा लेके आया। ठीक है। फिर वो भी ऐसे ही धीरे धीरे फिर एक रूटीन बन गया कि वहाँ से लाता रहा और यहाँ पिसाई करवा करके हमने शुरू कर दिया। ठीक है। फिर जब ये लगा कि भाई अब डिमांड रेगुलर आ रही है, हाँ। तो भाई क्यों दिल्ली में घूमे हम, बेकार में एक दिन वेस्ट जाता था हमारा भीड़ भाड़ में, यहाँ परेशान होते थे। तो अपने ही ग्राइंडर फिर हम ले आए अपना। ठीक है। और जो भी जब पैकिंग में हम कोई भी फूड आइटम अगर सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, वो सारी कंप्लीट करें। ठीक है। तो उसके लिए हमने FSSAI लाइसेंस हाँ। अपना अप्लाई किया। वो लाइसेंस अप्लाई करने के बाद अपना एक नाम से हमने अपना ब्रांडिंग अपनी शुरू की। ठीक है। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे जो है 2 साल तक तो मैंने ये शुरुआत हल्दी से हुई, हल्दी से हो। और अब कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या प्रोडक्ट है? हल्दी के बाद अब क्योंकि अब जिस कस्टमर ने मेरे से हल्दी ली वो मुझे बोलते हैं भाई हल्दी तो आपसे ले लेते हैं, फिर दूसरे भी चाहिए, हाँ। आप ही तैयार करो। ठीक है। तो फिर हमने मार्केट में जो है जैसे जीरा है, हाँ। ये जीरा हम अपना गुजरात से मंगवाते हैं। ठीक है। इसमें जीरे में भी ग्रेडिंग होती है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, वो अपने दाने के साइज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। तो A ग्रेड जीरा मंगवाते हैं। ठीक है। अब ये तो कोई इसमें पीसने वाला कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसको यूँ का यूँ हम पैक करते हैं। और जैसे धनिया और लाल मिर्च हम गुजरात यहाँ राजस्थान से मंगवाते हैं। ठीक है। सॉरी, उसको प्रोसेस हम खुद करते हैं। ठीक है।
मिलावट का ये है कि इसमें अगर हम धनिया पीस रहे हैं तो किसी दूसरी चीज़ का एक दाना भी नहीं आता, इतना हम प्योरिटी का ध्यान रखते हैं। और जो हमने ब्रांड का अपना नाम रखा है वैदिक मसाले, हाँ। तो वैदिक जो कि हमारे वेदों ने जो हमें सत्य और ईमानदारी का जो हमें शिक्षा दी है, उसके ऊपर पूरा खरा उतरने के उसमें ठीक है। हम मिलावट का मतलब जहाँ तक हो सकेगा अपनी आंखों के सामने से कोई दूसरी चीज़ का दाना जा करके उसमें किसी भी आइटम में मिक्स नहीं हो सकता, इतना ठीक है। हम प्योरिटी का ध्यान रखते हैं। हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च है हमारे पास। हाँ। और हम वैदिक हर्बल चाय भी अपनी तैयार करते हैं, ठीक है। जिसमें कि बहुत सारी जड़ी बूटियां मिला करके हम एक इस तरह का पेय बनाते हैं जो कि ठीक है। एक आसाम वाली जो हम चाय पीते हैं उसकी जगह पर इसका हम उपयोग उसका कर एक सकते हैं। सब्स्टिट्यूट है ये, Substitute ऐसे ही बनेगी जैसे वो चाय हम बनाते हैं, तो ये चाय पी सकते हैं। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये पहाड़ में एक और दूसरी फसल होती है जिसको रागी बोला जाता है। इस तरफ आप दिखाएं, अच्छा, ये रागी जो है इसको इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोला जाता है। ठीक है। तो इस रागी में कैल्शियम सभी अनाजों से ज़्यादा होता है। तो अगर कैल्शियम हम खा रहे हैं तो हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को ताकत मिलेगी, कभी भी जोड़ों के दर्द वगैरह इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी हमें। किस तरह से यूज करते हैं इसको? इसको जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में, राजस्थान में बाजरा होता है, उसी तरह की इसकी रोटी बनती है, टाइट अच्छा। रोटी बनेगी थोड़ा, ठीक है। और टेस्ट भी कुछ उसी तरह का आता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो रोटी बनाने में आजकल की जो यंग जनरेशन है, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो अगर नहीं बना पाए तो इसको हम गेहूं के आटे में भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। 3-4 किलो गेहूं के आटे में ये आधा किलो मिक्स करके फिर रोटी बनवाएं। अच्छा, ये सभी प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन भेज देंगे? हाँ, ऑनलाइन के लिए हमारे हाँ, एक बार कस्टमर देखिए। रागी के बारे में जो हम बता रहे थे, रागी जो है वो एक मोटे अनाजों में आता है जो कि जिसके अंदर फाइबर होता है। अगर आप इसको अपने गेहूं के आटे में रेगुलर मिला के खाएं तो हमारी आंतों में जो जमा हुआ मल होता है वो साफ़ होता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट्स हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है। तो आप ये ऑनलाइन, हाँ, जैसे- ऑनलाइन हमारे फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर और डिजिटल शोरूम, ठीक है। अभी इन 3 प्लेटफॉर्म पर हमारे ऑनलाइन भी हैं। और डायरेक्ट आपको ऑर्डर करें कोई व्हाट्सएप हाँ, से या डायरेक्ट ऑर्डर के मोबाइल लिए नंबर से फ़ोन हम करके? अपने पम्पलेट्स कस्टमर को दे देते हैं। सभी पैकेट्स पे मेरा कॉन्टैक्ट हाँ। नंबर है, ये तो हम वहाँ से डिस्क्रिप्शन में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स से सारी चीज़ें डालेंगे। हाँ जी। ठीक है। अपनी स्टॉल का यहाँ का भी नंबर डाल देंगे, अब आने वाले दिनों में कोई भाई यहाँ आता है तो। जी बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारे भाई हैं जो जुड़े हुए हैं, वो DTDC से पूरे देश में भेज देते हैं अपने प्रोडक्ट, जी जी मोबाइल से ऑर्डर ले लेते हैं। इस तरह से आप भी भेज देंगे? हाँ बिल्कुल, सिंपल है ये। जी बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ होगी कि भाई कोई भी मौका, ये एक मौका है, ट्रेड जी, फेयर लग रहा बिल्कुल, है। मौका इस है। तरह के मौक़ों को हमें गंवाना नहीं चाहिए। जो लोग अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कैसे आया जाए। दूसरा ये हो गया कि एक ख़ास तरह के मसाले हम रसोई में खा रहे हैं, मिलावट के और नॉर्मल। मिलावट तो है ही है, उसके अलावा पेस्टिसाइड और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो कुछ खास है जब भी लोग ले रहे हैं, जी। आप जैसे कस्टमर को दिखा रहे हो तो महक से सूंघ के ही उसको हाँ, पता लग रहा है भाई हाँ। हाँ, वो कुछ चीज़ अलग मैं है। ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। हाँ। तो उसके लिए भाई हल्दी तो मार्केट में भी हमारे मिल रही है। हाँ। हमारे यहाँ हरियाणा में भी कुछ किसान भाई अपनी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो फिर हम पहाड़ी हल्दी क्यों ले, इसमें ऐसा क्या खास है? हाँ। तो उसके लिए मैं एक बार आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर ये दिखा दो भाई इधर। जो प्लेन एरिया में जो हल्दी रहती है उसमें बिल्कुल कलर उसका येलो रहेगा, पीला रहेगा, हाँ। और उसमें करक्यूमिन की मात्रा कम रहेगी। हाँ। ये करक्यूमिन मैं आपको बता दूं, ये कैंसर नाशक होता है और कैंसर के लिए भी इसके कैप्सूल्स बनते हैं। तो ये करक्यूमिन ही है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो प्लेन एरिया की जो हल्दी रहेगी उसमें मैक्सिमम 3% तक ही करक्यूमिन रहेगा, जबकि जो हमारी हिमालयन रेंज है उसमें करक्यूमिन कंटेंट जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब हमारी उत्तराखंड में हम उगा रहे हैं तो इसमें 8% तक करक्यूमिन रहता है। हमने अपनी हल्दी का लैब टेस्ट भी करवाया, ऑर्गेनिक का भी टेस्ट करवाया भी इसमें कौन से पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का यूज़ तो नहीं किया गया है। तो उसमें भी हमारी हल्दी खरी उतरी है।
और जो करक्यूमिन का हमने टेस्ट कराया है वो हमारा एग्जैक्ट 7.45 7.5% लगभग हमारा करक्यूमिन आया है। अच्छा, तो वो सभी टेस्ट रिपोर्ट्स हमारे पास हैं यहाँ पर। क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि क्योंकि रेट जो मार्केट से कंपेयर करते हैं तो थोड़े ज़्यादा होते हैं, जी क्वालिटी भी बढ़िया होती है तो रेट भी ज़्यादा होंगे। जी। और जब प्राकृतिक तरीके से उगाया जाता है तो जैसे मैं पैदावार उतनी नहीं भी होती उतनी है। नहीं होती है, इसलिए रेट ज़्यादा रखने पड़ते जी। हैं। पर इसके बावजूद भी रेट ज़्यादा होने के कारण कस्टमर के मन में सवाल आता है जी। कि भाई क्या सच में प्योर है, हाँ हाँ क्या सच में ही प्राकृतिक तरीके से उगाया गया है। जी। तो इसको लेकर कैसे हम संतुष्ट करें कस्टमर को? देखिए, उसके लिए हमने अपना एक YouTube चैनल भी बनाया हुआ है ठीक है, और वो भी हमारे पैकेट्स के ऊपर दिया हुआ है नीचे। ठीक है, तो वो हमारा YouTube चैनल आप ओपन करके देखें ठीक है। तो उसमें हम अपनी हल्दी उगाने से लेकर के उसको कब घास हो गया तो कैसे हम उसको अपने हाथों से नलाते हैं, कोई स्प्रे यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम उसको कैसे निकालते हैं, कैसे फिर उसको बॉयल करने के लिए हम स्टीम बॉयल करते हैं उसको, ठीक है। डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं ताकि करक्यूमिन का लॉस ना हो। स्टीम बॉयल करके कैसे हम उसको ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद फिर हरियाणा में ला करके अपने गांव में जो हम प्रोसेस करते हैं वो सारी वीडियोस हम अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। ठीक है। तो वहाँ से भी आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये पहाड़ दिखेंगे आपको। सारे नाम बता वहाँ पर दीजिए सब- आपके यूट्यूब चैनल का, जी, नाम बताइए। श्री वैदिक स्पाइसेस करके ही हमारा YouTube यूट्यूब चैनल है। ठीक है, उसका लिंक भी हम डाल देंगे। जी। ठीक है। अच्छा, तो किस तरह से देखते हैं इस, जैसे आपने प्रोफेशन को चेंज किया है, जी। आप टीचर के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है, अब हम हल्दी उगा रहे हैं, एक किसान के रूप में आ गए हैं। जी। हालांकि किसान हमारा मुख्य पेशा रहा। जी बिल्कुल। हाँ, तो इस बदलाव में क्या चीज़ें अड़चनें आई, फैमिली में, परिवार में, समाज ने किस तरह से चीज़ों को देखा और क्या क्या किस तरह से आपने उनसे पार पाई, ये मैं जानना चाहूँगा। जी, मेरा जी। खुद का इंटरेस्ट है इस बात में। जी, ऐसा है कि भाई जैसे शुरू में मैंने अपने स्टाफ में भी बताया कि भाई ये हल्दी है पहाड़ की और ये कुछ खास हल्दी है, आप एक बार देखो इसको प्रयोग करके। तो उन्होंने मतलब प्रयोग किया तो सराहा सबने। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने भाई ये देखा भाई सैंपल लेकर के मार्केट में हम जा रहे हैं, अपने सैंपल दिखा रहे हैं दुकानदारों को, अपने बता रहे हैं भाई ये इसमें क्या क्वालिटी है। और जब इस तरह से हम फील्ड में घूमे तो एक तरह से थोड़ा हेजिटेशन होता है, खास करके हमारी कास्ट में। हाँ, और फिर कि आप भाई- टीचर के रूप में काम हाँ। कर रहे थे। तो फिर भी पर ये था कि भाई एक काम करना है तो फिर शर्म कैसे। हाँ। अगर हम किसी काम को शर्म करेंगे तो वो काम कैसे बढ़ेगा फिर। हाँ, और ऊपर से ये है कस्टमर कि देख लो पहले। ये सर 1 ग्राम। ये आ रहा ना श्री भगवान, जी सर। 140 कर रहा हूँ। तो भाई जो प्रोफेशन चेंज किया, आप ये बता रहे थे कि कैसे कैसे आगे बढ़ी हैं चीज़ें। बड़ी दिक्कतें आई शुरू में थोड़ा हेजिटेशन होता था, लेकिन हमें ये पता था भाई हम काम जो कर रहे हैं वो भलाई का कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को अब ऐसे दौर में जब मिलावट का और वो सब चीज़ों का वो है, लूट खसोट है हर तरह से मार्केट में, ऐसे समय में एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं कस्टमर को। तो अपने अंदर ये खुशी भी होती थी कि भाई अच्छी चीज़ देंगे, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन था और इस काम में लगे रहे। और परमात्मा का बड़ा अलग ही सहयोग रहा, अलग ही आगे महक से है। आगे रास्ता अलग ही हमें महक मिलता है रहा। हल्दी की। नहीं तो शुरू में मुझे भी ये नहीं पता था कि भाई हल्दी पिसवा करके उसको कैसे पैक करना है, मुझे ये भी नहीं पता था। लाइसेंस और ये सब भाई आपको मार्का भी रखना पड़ेगा, हाँ, आपको भाई MSME में रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें तो हमें पता ही नहीं था, बिल्कुल ABC कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने तो ये देखा कि मेरी नीयत अगर ठीक थी तो मुझे रास्ता अपने आप मिलता चला गया। ठीक है। तो हम कितनी हल्दी उत्पादन कर लेते हैं एक सीज़न में और कितना खेत है? अभी मैं वहाँ मेरी 2.5 बीघे अपनी ज़मीन है ठीक है। और बाकी मैं अपने आसपास में लगती हुई कुल मिलाकर के 4 एकड़ में ज़मीन जो है अभी खेती कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हल्दी की। हल्दी की। ठीक है। तो उसमें ये हम एवरेज जब देखते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 क्विंटल जो है वो
हल्दी निकलती है ठीक है, कच्ची। ठीक है। अब उसको सुखाते हैं तो वो लगभग आप 1 क्विंटल अगर मान लो सुखा रहे हैं हाँ, तो 12 से 15 केजी ही आपके पास सूख करके रहेगी। ठीक है। लगभग 10, 12, 13%, मैक्सिमम 15% तक आपके पास बचती है। तो टोटल उत्पादन लमसम कितना मान लें? हमारे पास मतलब 25 से 30 क्विंटल, 35 क्विंटल तक हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो है पूरे देश भर में होलसेल में भी ऑर्डर पूरे कर सकते जी, हैं। अभी मैं उस कंडीशन में हूँ कि अब हाँ। कोई अगर मुझे बल्क में ऑर्डर मिलता है तो हाँ, मैं तो वो भी हम कर 15 लेंगे। क्विंटल तक दे सकता हूँ उसको। ठीक है साथियों, जब आप ट्रेड फेयर आएँ तो भाई साहब के स्टॉल पे आएँ। उसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, ऑर्डर कीजिए, मंगवाइए। और इस काम को सीखने के लिए कुछ अगर आपको भाई साहब से जानकारी चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए इस काम में आने के लिए, करने के लिए, तो उसके लिए भी बेझिझक भाई साहब को कॉल जी कीजिए। बिल्कुल, जितना भी हो सकेगा, जितना हम अब तक जान पाए हैं हाँ, सभी भाइयों को, बिल्कुल कोई वो नहीं है कि भाई हमारा कोई कंपटीटर खड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। ईमानदारी के साथ सारी चीज़ें जरूर बताएंगे भाई। बड़ा बढ़िया लगा कि आज एक हमारा भाई यहाँ ट्रेड फेयर में और एक क्वालिटी को लेके काम कर रहा है। एक बहुत अच्छी जगह हम हैं। आप सभी ने हमें देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राम राम जी।